रिया एक साधारण सी लड़की थी, एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उसका दिल हर रात अपनी माँ की आवाज़ के लिए तरसता था, क्योंकि उसकी माँ गांव में अकेली रहती थी और रिया रोज सोने से पहले उससे बात किए बिना सो नहीं पाती थी। उस रात भी रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था मम। रिया मुस्कुराई और बोली, माँ कॉल कर रही होंगी। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाया, सामने से माँ की मीठी आवाज़ नहीं, बल्कि एक थकी हुई, कांपती हुई आवाज़ आई, रिया जल्दी घर आ जा। रिया चौंक गई। यह आवाज़ उसकी माँ जैसी थी, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। उसने तुरंत माँ को वापस कॉल किया और माँ ने नींद में भरी आवाज़ में कहा कि उसने कोई कॉल नहीं किया था। उस रात रिया को नींद नहीं आई। अगले दिन भी ठीक रात 12:06 पर वही कॉल आया, वही आवाज़, रिया घर आ जा। अब यह हर रात होने लगा और हर बार आवाज़ और ज़्यादा उदास और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अंदर से टूट रहा हो। डरते हुए रिया ने फ़ोन कंपनी से कॉल की डिटेल निकलवाई और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उस नंबर को 2 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उसी दिन जब उसकी माँ का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तभी रिया को याद आया कि उस रात उसकी माँ ने उसे कॉल किया था और उसने पार्टी में होने के कारण फ़ोन काट दिया था। वो उसकी माँ की आखिरी कॉल थी और उसी रात उसकी माँ अकेले मर गई थी। उस सच्चाई ने रिया को अंदर से तोड़ दिया। उस रात फिर फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फिर से लिखा था मम। इस बार आवाज़ आई, अगर तू उस दिन फ़ोन उठा लेती तो मैं आज जिंदा होती। रिया फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। फ़ोन से धीमी सी फुसफुसाहट आई, अब तू भी मेरे पास आ जा। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने रिया को उसके कमरे में मरा हुआ पाया। उसका फ़ोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर आखिरी बार लिखा था, मम, कुछ कॉल फ़ोन से नहीं आती, वो ज़मीर से आती हैं और जब वो बजती हैं तो इंसान बच नहीं पाता।